मेरा राज बहुत अच्छा था भैया, बहुत अच्छा था, कभी गलत काम कुछ नहीं कर सकता राज मेरा। तो उसका कोई अफेयर था, आपको लगा कि कोई अफेयर नहीं था तो भैया। कौन थी सोनम? कौन थी? तो उसने कपड़े वपड़े भी खरीदवाती थी, मोबाइल वगैरह भी उन्होंने? भैया घर पे नहीं है, मैं फोन लगाती हूँ, तो फिर मैंने भैया को फोन किया। उसके पहले से वो यहीं पे, हम लोग गाँव गए थे 15-20 दिन के लिए, तब से कब गए थे आप गाँव? वो यहाँ पे आके बहुत रो रहा था, फिर हमने उसको समझाया। और ये इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये राज कुशवाहा का घर है, जहां पर राज एक कमरे का मकान है, देख सकते हैं, छोटा सा। क्या हुआ कल? कोई नहीं आया। कैसे गिरफ्तार करते? हमको नहीं पता चला, हमको गोविंद भैया बताया। तो कैसा लड़का था राज? मेरा राज बहुत अच्छा था भैया, बहुत अच्छा था, कभी गलत काम कुछ नहीं कर सकता राज मेरा। कभी गलत नहीं कर सकता वो, कभी ये तो उसका कोई अफेयर था, आपको लगा कि कोई अफेयर नहीं था तो भैया। कौन थी सोनम? कौन थी? साथ में काम करती सेठ की बहन थी, जहाँ काम करते था वो उसकी बहन थी, और लड़कियां काम करती थी। तो काम में कभी जैसे जरूरत पड़ती थी तो वो भी फोन लगाती थी, और भी लड़कियां फोन लगाती थी। गोविंद भाई के पापा भी फोन लगाते थे, गोविंद भैया भी फोन लगाते थे कि गाड़ी भरवाना है, गाड़ी ले जाना है, काम के लिए सिर्फ। और कभी मेरा लड़का गलत नहीं कर सकता, चाहे कोई भगवान में चढ़ा लो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको उसने कपड़े वपड़े भी खरीदवाती थी, मोबाइल वगैरह भी उन्होंने आए भगवान जाऊ ना इतना करना का, तो कपड़ा हमें खरीदवाया, आज तक न कोई कपड़ा खरीदवाया, ना कोई मोबाइल खरीदवाया। हमारा भैया जब से मैं सुमानी पापा शांत हुए, मेरा राज कपड़ा मार्केट में काम करा 2 साल, 2 साल कपड़ा मार्केट में काम करा, और फिर इसके बाद यहाँ काम करने लगा। बस मेहनत करता था, काम करता था, बाकी कुछ नहीं करता था। ना हमें कभी आज तक कोई कपड़ा दिलाया है, ना कोई मोबाइल की बात आ रही है कि उनको पैसे दिए गए थे, उन्होंने ही प्लान किया। और 3 जो उसके दोस्त थे, आकाश और विशाल, ये जानती हैं आप आकाश विशाल को? आकाश के नहीं जानती, विशाल को जानती, वो भी मेरा बेटा जैसे ही, मेरी बच्चियां राखी बांधती हैं उसके। अच्छा, तो फिर ये अभी क्या बताया आपको पुलिस ने? क्या बताया राज के बारे में? राज के बारे में क्या बताया, मेरा राज के गलत फंसाया जा रहा है। मैं खुला बोलती हूँ, मेरा राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। कैसे साबित होता है कि राज इसमें था? तो क्या आप माँ हैं एक, वो भी राजा? मानेंगे, लेकिन एक चीज बताइए, दूसरी माँ का भी लड़का गया है राजा का। भैया वो भी मेरा बच्चा जैसी है, तो उसको भी देखा तो इतना रोई। मैं भी जानती हूँ भगवान बेगुनाह बच्चे को कैसा हो गया। हम रात भर भैया खाना नहीं खाए, दिन भर होकर देख के न्यूज, दिन भर रोते रहे। राज मेरा आया, मिट्टी में गया था, वहाँ से आया तो इतना रोया। मैं राज बोलती, राज बेटा तू मुंह देखा? तो बोलता मम्मी मैं मुंह देखता तो मैं मर जाता, मैं वापस नहीं आ पाता। राज मेरा ऐसा बोला। आप राज की माँ हैं, लेकिन एक माँ का और बेटा गया है। आप क्या, अगर वो दोषी पाया जाता है, क्या चाहेंगे? मैं कभी नहीं चाहती बेटा भैया कि वो, उसका भी बेटा, वो भी भगवान महाराज बेगुना, कुछ कभी उसको नहीं साथ वैसा होना चाहिए। और न मैं अपने बच्चे को चाहूँ, मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं। अरे आप क्यों नहीं समझते, 20 साल का लड़का कहाँ ऐसा काम कर सकता? ये बात कैसे आ रही? वो तो 25 साल की थी, वो आपके घर आई कभी नहीं आई, हम कभी देखा ही नहीं भैया, कब मैं तो अपनी आंखों से नहीं देखा उसको। और आपने देखा माँ को, और ये घर है, छोटा सा घर है, जिसे आप देख सकते हैं इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव घर पर है। बेटा आपका क्या नाम है? अंकल मैं सुहानी, हाँ मेरे ही भैया हैं। हाँ बेटा, आपके भाई? तो क्या, कैसे मालूम चला अरेस्ट हुए? अंकल सुबह उनका फोन आया, उनके ऑफिस में जो भैया काम करते थे, उन्होंने बोला कि गोविंद भैया को कुछ अर्जेंट राज से बात करनी है, उससे बात उससे बात करवा दो। तो हमने बोला भैया घर पे नहीं है, मैं फोन लगाती हूँ। तो फिर मैंने भैया को फोन किया, तो उनका, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी अंकल, कल से बहुत बीमार। अच्छा, ये आपको मालूम चल, कभी ये हुआ कि उनका जो लड़की है सोनम, आप मिली उनसे कभी? उनसे एक ही बार मिले थे हम लोग, बस गरबे के टाइम पे। बस वहाँ पे उनकी पूरी टीम आई थी जो ऑफिस में काम करती थी, बस तभी हम लोगों ने बस उनको देखा था, उसके बाद से कभी भी नहीं देखा। अच्छा, तो ऐसा आपको कभी लगा कि उनके बीच में मेरी बहनों को कुछ हो जाएगा अगर, तो हम क्या करेंगे? इन लोगों की इतनी तबीयत खराब है कल से। नहीं, आप पानी पी लो, पानी पी लो। तो अभी कुछ पुलिस ने आप लोगों को बताया? नहीं, हमारी कोई बात नहीं। कल से हम उससे परसों से मिले भी नहीं, हमने उसको देखा भी नहीं है परसों से। तो आपको ऐसा लगता है अफेयर था उनके बीच में? नहीं अंकल, उसकी कोई, वो कभी किसी लड़की से कोई ऐसी बातचीत नहीं थी। अच्छा,
उम्र कितनी थी भैया? 20 साल। 20 और वो साल। तो 5 साल बड़ी थी, फिर ये कैसे ये पुलिस कह रही है? उनके दोस्त ये विक्की वगैरह को पुलिस सब गलत बोल रही है, ऐसा ऐसा न्यूज में उसको दिखा रहे हैं, उसने इतना तो कुछ किया भी नहीं है अंकल। अच्छा, पर बेटा एक आपने देख सुना होगा, एक शख्स आपका भाई था तो वो किसी और के भाई को भी कितनी बुरी तरीके से मारा है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी को मार नहीं सकता अंकल। वो भैया भगवान, उनके साथ ऐसा हुआ, बहुत गलत अच्छा, आप बदनी उनके साथ जो विक्की, आकाश और आनंद को, विकास, विक्की भैया और भैया विशाल भैया और राज भैया दोनों मेरे भाई हैं, हम उनको भी राखी बांधते थे। उनने भी ऐसा नहीं किया अंकल, वो दोनों ऐसे कभी कर ही नहीं सकते। हम उनको बहुत टाइम से जानते हैं। और इंडिया टीवी की टीम इस वक्त राज के घर पे है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये राज का घर है। राज क्या काम करता था भैया? वो कुछ प्लाई का काम था उन लोगों के यहाँ पे। तो वो राज प्लाई का काम मतलब मैनेज करता था उसको पूरा? ये नहीं पता अंकल, बस इतना पता है कि वो वहाँ पे काम करता था। यहाँ पे 11 तारीख से लगातार यहीं पे है? उसके पहले से वो यहीं पे, हम लोग गाँव गए थे 15-20 दिन के लिए, तब से। कब गए थे आप गाँव? शादी 30 तारीख को थी, हम लोग 25 या 26 को गए थे गाँव। 25 मई को? हाँ नहीं, मई को नहीं, जून को और अप्रैल को। हाँ। कब आए हो वापस आप? फिर हम लोग वापस आए 31 तारीख को, 31 मई को। 30 मई को। और तब तक जो वो राजा थे उनका मर्डर हो सका था। नहीं। तो आपको क्या कह के भेजा था राज ने कि भैया ने नहीं भेजा था, हमारे भाई की शादी थी मामा के बेटे की, इसलिए हम गए जब थे। 2 जून को मालूम चला था कि वो राजा की डेड बॉडी आई तो तभी भैया गया था वहाँ? हाँ भैया वहाँ पे गए थे। उसके बाद वो यहाँ पे आके बहुत रोए बोले मम्मी, उनके परिवार के लोग बहुत रो रहे थे, सब लोग बहुत तड़प रहे थे, उनकी मम्मी वगैरह उनके परिवार के सब लोग बहुत रो रहे थे। और वो यहाँ पे आके बहुत रो रहा था। फिर हमने उसको समझाया कि मत रो। मम्मी ने बोला बेटा तुझे उनका चेहरा देखा था? बोला मम्मी अगर मैं उनका चेहरा देखता तो मैं मर जाता, वहीं पे मैं वापस नहीं आता, ऐसा सब बोल रहा था। फिर मम्मी ने उसको कैसे भी करके चुप करवाया, नहलाया, पर उसने कुछ खाना नहीं खाया। उस दिन से उसने हमारे घर में कुछ भी नहीं खाया। उस दिन से उसने हमारे घर में कुछ भी नहीं खाया अंकल। उसको बुखार भी था 2 दिन पहले। अच्छा, तो इस तरीके की बात आ रही है कि ये सब प्लान तरीके से किया है ये आपको क्या लगता है कि वो जो लेडी थी उसने भड़काया ये? नहीं अंकल, सोनम ने? दीदी भी ऐसी नहीं थी। हम उनसे एक ही बार मिले, पर वो उनका बातचीत बहुत अच्छी थी और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। हम उनसे एक ही बार मिले, एक बार में जितना जाना, तो ऐसा कभी लगता तो नहीं कि वो ऐसा कभी बोल सकती है। अच्छा, वो हमेशा भाई जैसे बात फोन करती थी, कभी भी ये बोलती थी कि बेटा तेरा टाइम हो गया ऑफिस का, ऐसे ही बात होती थी उनसे कि टाइम हो गया, उठा कि नहीं उठा, बोले तो तू उसको उठा, ऐसी बात होती थी कि वो उठा कि नहीं उठा, उसको बोलो कि गोडाउन का टाइम हो गया है, भैया फोन कर, बस हमेशा यही बात होती थी अंकल। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि उन दोनों के बीच में अफेयर था या क्या था? नहीं अंकल, कभी भी नहीं लगा। बस जब फोन आता था तो यही कि गाड़ी भरवानी है, गोडाउन जाना है, ऑफिस जाना है, बस यही बात होती थी हमारे सामने। और फोन पे भी वो कभी बात करते हुए नहीं थे, अंकल इन लोगों को कुछ हो कर जाऊंगा, अब हमारी कौन मदद करेगा? अब आप क्या चाहते हो? कि हमारा भैया, दोनों हमारे भाई छूट के आ जाए। उन दोनों ने कुछ नहीं ये किया। दूसरा भाई, आप विक्की कोई भाई है? हाँ, वो भी हमारे भाई है, उनको राखी बांधते हैं, वो भी ऐसे कभी नहीं कर सकते। पर अब आप बताइए ना, आपने जैसे सुना होगा कैसे मर्डर किया राजा का, तो आपको क्या मतलब, आपको नहीं लगता है? जी नहीं अंकल, मैंने ये कल से मैंने फोन ही नहीं खोला। बस इतना पता था कि वहाँ से जब हमने पहले न्यूज लगातार हम देख रहे थे 2 तारीख के बाद से, तो उसमें दिखा रहे थे कि वो भैया को मार के फेंक दिए। तब जिस दिन उनकी बॉडी आई थी उस दिन मम्मी दीदी सब लोग बहुत उनकी मम्मी को देख के रो रहे थे। पूरा परिवार जो है इस वक्त तनाव में है। इंडिया टीवी ने मां से भी बात की है। जो राज कुशवाहा की मां है वो कहीं से मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना उनका बेटा बहुत मासूम था। हालांकि जो बच्चे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त, बेहद घबराहट में पूरा परिवार है और निश्चित भी है। और नहीं कुछ आप बैठो। और हालात इस वक्त समझ सकते हैं। एक पूरा परिवार जो है वो तनाव में यहाँ हद से ज्यादा नजर आ रहा है। साफ तौर पर ये परिवार जो है ये 30 जून को यहाँ पर 30 मई को वापस आया है। और मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख को मई को शादी हुई थी। 16 तारीख को सोनम ने जो है राज और इसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर प्लान किया था और शिलोंग जाने के टिकट कराए थे। इस बीच में राज जो है अपने परिवार से जो है वो पूरी तरीके से अलग रहा। राज ने अपने पूरे परिवार को गांव भेज दिया था इस दौरान। और हालात
इस वक्त बेहद तनाव के हो चुके हैं और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड अगर ये कहा जाए, जिस तरीके से पुलिस बात कर रही है, ये पूरा मर्डर था। सोनम ये जो किरदार है, कल जिस तरीके से वो सामने आई है, तो समझा जा सकता है किस तरीके से प्लान किया। 3 महीने पहले रोका हुआ था, तकरीबन 11 फरवरी को रोका हुआ था। तब से सोनम को मालूम था कि मुझे किस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है और यही हुआ। 11 तारीख को प्लान बनाया, 11 मई को शादी होती है और 16 तारीख को ही उसके मन में, सिर्फ महज 5 दिन के अंदर प्लान हो जाता है। वो राज जो उसके साथ काम करता था, उसकी कंपनी में काम करता था प्लाईवुड के, और ये इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये राज कुशवाहा का घर है, जहां पर राज एक कमरे का मकान है, देख सकते हैं छोटा सा। यहां पर किचन है और राज अपनी दोनों बहनों और मां के साथ यहां पर रहा करता था। और अब जो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरीके से राज कुशवाहा ने 11 तारीख को जब सोनम की शादी होती है, 17 तारीख को 16 तारीख को जाने की प्लानिंग बनती है, उस दौरान पूरे अपने परिवार को, इस घर को, ताकि उसके कोई घर वाले सामने न रहें, 26 जो है अप्रैल को ही बाहर भेज दिया था, यानी गांव भेज दिया था। ये इनके परिवार वालों ने बताया। यानी 26 अप्रैल से लेकर 30 मई तक, जब तक ये मर्डर की प्लानिंग हुई, कॉन्स्पिरेसी हुई और एग्जीक्यूशन हुआ, उस दौरान उसका पूरा परिवार साथ नहीं था, ये घर में अकेला था। 23 तारीख को जब मर्डर हो जाता है शिलोंग में राजा का, उसके 6 दिन बाद उसके परिवार को, अपने परिवार को राज बुलाता है 30 तारीख को। और 2 तारीख को जब डेड बॉडी मिलती है, तब राज न केवल राज कुशवाहा राजा के घर जाता है, सोनम के पिता को कंधा देते हुए बाहर निकलता है, और अपने घर, जब इसी घर में जब आता है, तो अपनी मां को बताता है कि किस तरीके से वो रो रहे थे, पूरा घर परेशान था, और दुख व्यक्त करता है, रोता है घर पे। ये कहना था इसके परिवार का। अच्छा, पास में रहते, आप जानते थे? हाँ, काम पे जाता था उनके यहाँ, सोनम के यहाँ, ऐसा सुना है। उनके घर में, परिवार में गरीब आदमी था। इसके पिताजी कोरोना काल में खत्म हो गए थे, तो सब जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी, राज के ऊपर। व्यवहार था कहीं से ऐसे कर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं लगता था। अच्छा, और अब ये जो बात आ रही है कि दोनों वो सोनम के साथ था, भाई हो सकता है पैसे के कारण उन्होंने मन बदल गया हो, क्या करा हो उनने, उसके मन में क्या आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से राजा की मौत हुई है, वो कितनी दुखद है। आपने दुख है बहुत, अब सभी को दुख है उसके बारे में। गलत करा, जो करा, किसी ने करा। अब सोनम 5 साल बड़ी बताई जा रही है उससे। अब वही उनके यहाँ काम करता था, ये तो जानकारी कम है हमको उसके बारे में। हाँ, 2 बहनें हैं और माता जी हैं, 10 वर्ष से यहाँ रहती थी। अच्छा। उनका राशन कार्ड वगैरह ने, हम बीजेपी को उससे जुड़े हुए हैं, मंडल में मंत्री हैं, और उनका राशन कार्ड भी बनवा दिया, विधवा पेंशन भी बनवा दिया। जो भी सहायता होती थी हम उनको करते थे, और बाकी कुछ भी नहीं, गरीब परिवार है। 2-2.5 हजार रुपए। लड़ाई झगड़ा करता है? कभी आज तक किसी से विवाद भी नहीं हुआ, न परिवार से हुआ, न उसके बच्चों से हुआ। 2 बहनें हैं। और क्या सुना ये पूरा मामला सुन रहे हैं, हम भी चौंक रहे हैं कि ऐसा क्यों नाम आ गया, कैसा हो गया। नाम तो छोड़िए, ये आया है कि प्लान करने वाला वही शख्स है। नहीं, ऐसा तो हमें पूरी कॉलोनी में कोई नहीं बता सकता है। मतलब स्वभाव भाव सब अच्छा था, यहाँ बढ़िया खाए पिए रहे, अपना नौकरी पे चला जाता था। यहाँ पर ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ आज तक, न मोहल्ले में हुआ, न बाहर हुआ।